चलो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे आर क्यूब का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 0 से a के रिस्पेक्ट में, तो जो आएगा लिमिट भरेंगे। तुम कर लिए, ला देखें। क्या लिखती हो तुम? एक होता था जब हम लोग बचपन में मार खाते थे डंडा से, किसका, बेहया डंडा, क्या नाम बोलते थे, एक होता था ग्रीन कलर का, तुम लोग नहीं, एक होता है उसका नाम ही बड़ा अजीब था, उसी से मारते थे। तो ऐसे जैसे वो डंडा था वैसे तुम इंटीग्रेशन बनाई हो उसी के तरह। बेहदा बोलते हैं, डंडे, पता नहीं क्या नाम था, तो उसी की तरह तुम क्या आया है। सर देखिए क्या है, आप सोचिए क्या देखें। ma² सही आया होगा। अरे भाई तुम टॉपर हो, ठीक है, तुम दूसरे टेस्ट का तो नहीं कह सकते, पहले टेस्ट की तो टॉपर घोषित हो गई हो, ठीक है। और इस बार जो टॉप करेगा और उसको दीपांजलि की तरफ से पार्टी, क्योंकि टेस्ट वो में इंक्लूड नहीं हुई थी तो तुम्ही को फाइन भरना पड़ेगा। वो तो बता के गया था, उसकी प्रॉब्लम थी। एक होता है मजबूरी में और एक होता है जानबूझ के। चलो ये सबका आ गया। नेक्स्ट इलिप्स का। शोर नहीं, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, मोमेंट यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क। देख लो, यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क, चलो यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क। नेक्स्ट सर आप बुक नहीं लिए थे क्या? हम पढ़े ही नहीं थे। अरे तो आप ही करें, थोड़ा आप तुमको बहुत पता है मेरी राइटिंग है कि नहीं है, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क, सबसे पहले देखो ध्यान से, इलिप्स बनाएंगे हम लोग। सबको पता है इलिप्स कैसे बनता है, मार्कर, एग शेप, सुर नहीं, आप लोग की जो हम लोग जिस पे हैं वो भी किस शेप का है, पृथ्वी इलिप्टिक कर्व के ही तरह है, ठीक है। नहीं बन रहा, क्यों? पढ़ाया भी हो जाता ना। एग खाए हो कि नहीं, तुम लोग खाते हो एग? तो अंडा ही है ये, एग के ही शेप का है, ठीक है। चलो इसका जो इक्वेशन होता है, देखो बुक में दूसरी तरह से निकाला गया है, हम दूसरी तरह से निकलवाना रहे हैं इसमें, दोनों तरफ से आप लोग जिसको आसान लगे। ये तुम्हारा अब या तो अबाउट ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, देखो इसको पकड़ो, इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा सकते हो, और इसको ऐसे 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 घुमा सकते हो।
घर पे क्या करना, आलू ले लेना, आलू इसी शेप का आलू तो होगा ना, अब उसके अंदर से होल कर देना और उसमें धागा डाल लेना, ठीक है। कैसे 2 बार होल करोगे देखना, ऐसे एक यहाँ होल करना और एक यहाँ, ठीक है। अब धागा डाल के इसको ऐसे ऐसे घुमाना और फिर एक यहाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग को पता चलेगा। तो इसमें 2 तरह से रोटेट कर सकते हैं, मतलब एक तो अलोंग मेजर एक्सिस ये होगा और एक अलोंग माइनर एक्सिस, ठीक है। चलो हम सबसे पहले मेजर एक्सिस के अलोंग सो नहीं केस फर्स्ट क्या एक ही करा रहे हैं, फिर सिमिलरली लिखवा देंगे, डोंट वरी। देखो ये सेंटर होता है और ये वर्टेक्स बोलते हैं, a,0 होता है -a,0, ठीक है। और इलिप्स का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² = 1। इसका इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, b, इसका 0, -b, ठीक है। एक स्ट्रिप ले रहे हैं, एक पट्टी ले रहे हैं, ऐसे देखो, सुन नहीं, ये एक पट्टी ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये पट्टी ले रहे हैं, मान लो P पॉइंट, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, P पॉइंट कोऑर्डिनेट x, y। तो देखो ये जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस पे चल रहा है तो ये डिस्टेंस क्या होगा y, ठीक है। और ये डिस्टेंस टोटल कितना होगा x, मतलब x एक्सिस पे चलेंगे तो वो डिस्टेंस जो भी होगा आपका, और ये डिस्टेंस कितना होगा देखना ऐसे। अरे जब ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लें x, y, दैट मीन्स x एक्सिस, ये x यूनिट x एक्सिस चल रहा है, y यूनिट्स y एक्सिस, ठीक है। देखो अब इसका मोटाई क्या होगा, चौड़ाई डेल्टा y होगा। अरे देखो वैसे देखो वर्टिकली है ना, नहीं है ये बनना है, तो इसका जो चौड़ाई होगा मान लो डेल्टा y या dy, जो भी तुम लोग को सही लगे, डेल्टा y dy जो भी मान लो, बस हो गया। लिखो बना लो, हाँ पहला यही हेडिंग, उसे हेड अभी लिखे नहीं हो ना कुछ, बस यही लिखे हो ना, तो रुक जाओ पहले लिख लो केस उसी में। यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क ऑफ मास m, ठीक है। अब बस हो गया। एंड मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो जानते ही हैं, सबका फिगर अच्छे से बनाइएगा, जिसका फिगर अच्छा सा बनेगा हाँ ऐसा क्या, तुम रात तक यही बनाते रहना फिगर है। देखो वाइटनर लगा रहे, पूरा ऑपरेटर से लेके चलती है दीपांजलि। काहे चलो हो गया। चलो इसको करके उसके बाद छोड़ देते हैं, थोड़ा लेंदी है। देखो चलिए, लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, लेट द, देखो 2 केस का है, एक केस करा देंगे दूसरे से अपने आप। अगर एक केस लोगी तो उसमें A के टर्म में आएंगे, दूसरा केस लोगी तो उसमें B का टर्म आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखो
याद करना, जैसे स्क्वायर लेमिना में निकाले थे, स्क्वायर लेमिना में तो इधर से निकाले थे और एक बीच से काटे थे, और तो ऐसे इधर से निकालोगे, इधर से इसके बीच से निकालोगे, तो जो बीच से निकालेंगे वो दोनों का सम पे इक्वल हो जाएगा। कैसे? अरे भाई देखो, सेमी ये वाला मेजर एक्सिस से निकालेंगे, एक माइनर एक्सिस से, ठीक है, और ये बीच से, तो ये दोनों को कवर कर लेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद करो, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखे हैं वहाँ पे, विद ओ एक्स कॉमा ओ वाई, ओ एक्स कॉमा ओ वाई along the major x, along the semi major axis and semi minor axis, along the semi major axis and semi minor axis, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, तुम लोग का फिगर हमसे अच्छा बना है। ये इसको पूरा सेटेड कर देना, काफ़ी अभी रिजल्ट तुम लोग को पता चल जाएगा कुछ देर, जैसे तुम लोग रूम पे शायद पहुंचोगे भी कि नहीं, तब तक रिजल्ट तुम लोग को पता चल जाएगा। मेरा काम है, चलो क्या रखो, उसको बताएंगे भी, क्यों परेशान हो, काफ़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है, क्यों? कुछ नहीं, एकदम टेंशन फ्री रहो, 2 दिन की ज़िंदगी है, टेंशन लेने से काम चलेगा। देखो, अपने प्रति होनेस्ट रहो, अपना बेस्ट दो, बाकी सब सही है। Let the equation of the ellipse be x square plus y, a square plus y square upon b square equal to 1 and o x comma o y be the along the semi major axis, and to find the moment of inertia, to find the moment of inertia about ox, take a strip PQ parallel to OX at a distance y, फ्रॉम इट, इसका मतलब जो एक स्ट्रिप लिए हैं अलॉन्ग ओ एक्स, मतलब पैरेलल ओ एक्स एक्सिस के, बना लेना ये ओ एक्स एक्सिस और ये ओ वाई, और ये कितने डिस्टेंस पे होगा, वाई डिस्टेंस पे, ठीक है। एंड फ्रॉम इट लिख लिए, फ्रॉम इट एंड ऑफ लेंथ 2x, एंड ऑफ लेंथ 2x, उसका लेंथ तो 2x होगा, इधर x, तो क्या होगा, टोटल 2x हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप इज, मास ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप इज, तुम्ही से पूछेंगे, चलो लिखो, सभी लोग लिखो, हाँ, डीएम की वैल्यू, सभी लोग देखो, ये एरिया में काम करना है इस आप लोग को, डिस्क है, ये भी एलिप्टिक डिस्क है, तो वो जो एलिमेंट्री है वो तो स्ट्रेट ही है ना, लाइन की तरह, उसका लेंथ होगा, और ब्रिड्थ बताया ना डेल्टा वाई, लेंथ कुछ होगा, ब्रिड्थ में मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या दे देगा, एरिया। अब तुमको क्या लिखना है, मास डीएम की वैल्यू लिखना है। डीएम की वैल्यू क्या होता है, ये मास डिस्क है तो क्या होगा, पर यूनिट एरिया, और एलिप्टिक का एरिया, एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई इंटू ए बी। हे भगवान, ए बी, ए तो ए मेजर एक्सिस है तो फिक्स रहेगा, ए मेजर एक्सिस है, बी
माइनर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस। अब उसके आगे क्या लिखेंगे बताओ? इनटू इसका लेंथ लिखेंगे 2x, बस सही है ना, यही तो लिखना था। अब देखो अब क्या करेंगे जी, r की वैल्यू क्या होगी यहाँ? हाँ बस, कितना आसान। Therefore moment of inertia of elementary stripped about OX, उसी का लिखना therefore moment of inertia of elementary stripped about OX, ये हो जाएगा तुम्हारा m/π/AB 2x y² dy। हाँ बोलो। हाँ डी वाई तो वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक्स को एलिमिनेट करना है ना, दो वेरिएबल कैसे इंटीग्रेशन करोगे, इसीलिए तो एक्स। हाँ जी, तुम तो बहुत बड़ी बात बता दे, लग रहा ध्यान से पढ़ रही है दीपांजलि। चलो ये हो गया, इतना बता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, अच्छा हाँ आज एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तुम लोग पढ़े हो गए, ये नहीं पढ़े हो? दिस इज कॉल्ड स्पेड, दिस इज डायमंड, दिस इज हार्ट, रेड। प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हो? नहीं, वो कॉम्यूटेटिव पूछ रहा है। कॉम्यूटेटिव कौन सा कॉम्यूटेटिव होगा? ऑपरेशंस डिफाइन किया गया है वो। एक प्लेइंग कार्ड होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कहाँ तक हुआ? यहाँ तक हो गया है। Therefore moment of inertia of whole elliptic disk, therefore moment of inertia of whole elliptic disk, therefore the moment of inertia कहाँ तक लिखे हैं आप? whole elliptic disk about OX, about OX इक्वल टू अबाउट OX इक्वल टू, देखो क्या m/π/AB बाहर करेंगे और y कहाँ से y देखो ये जो होगा 0, -b और ये होगा 0, b, -b से b, और यहाँ क्या होगा 2x y² dy। 2 को भी बाहर कर सकते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2m/π/AB xy² dy, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ से देखो जी, x² की वैल्यू क्या होगी? 1 - y² b², तो x² की वैल्यू क्या होगी? a² 1 - y² b², तो x की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव वाला ले लो, ये पॉजिटिव माइनस निगेटिव आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, √2 1 - y² b²। क्या कहाँ एरिया निकालना पड़ेगा? एरिया तो पता है एलिप्स का π/AB। नहीं तो बात तुम्हारा सही है, बट हम पोलर कोऑर्डिनेट में जहाँ x y लेके चल रहे हैं वहाँ r थीटा, देखो वहाँ r डेल्टा r में लेते तो एरिया। अब हम दूसरा मेथड, इस ये वाला मेथड क्या, हम x, हाँ एक ही पे आ जाएगा, x को एलिमिनेट कर देंगे y के टर्म में, कर रहे हैं ना। तो जब x को y के एलिमिनेट में टर्म करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा 2m/π/AB -b से b, x को y के एलिमिनेट में टर्म करेंगे, ये क्या आगा? पहले y² इंटू a 1 - y² b² dy, ठीक है। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा जी? π/b इंटीग्रल -b से b y² इंटीग्रल y²
अब देखो, अभी इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व करते हो ना, ऐसे कैसे सॉल्व करते हो? सबसे पहले देखो सारा टर्म कैसा है, y की जगह माइनस वाई रखोगे तो क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन, ये लिमिट शिफ्ट होगा 2 टाइम मल्टीप्लाई और ये कहाँ हो जाएगा 0 से b। अरे y की जगह माइनस वाई रखोगी तो ये नो चेंजिंग इवन फंक्शन है। हर जगह इसको हम लोग ये नहीं है, जैसे हर जगह ये नॉर्मल लगाते हैं, नहीं लगाते ना। क्यों नहीं, हर जगह लगा सकते हैं। तो हम लोग हर जगह लगा ही कहाँ है। तो वो तो ये वैलिड है। जहाँ देखो इसके पहले भी कल भी लगा रहे थे तो कह रही थी सर मत लगाइए, आप वैसे करिए, कल वाले इंटीग्रेशन में याद करो। मतलब नहीं भी लगा। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, ये आसान हो जाता है। उससे क्या दिक्कत होती है, लिमिट रखने में फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये इवन है ना, इवन है तो लगा सकते हो पक्का, और आड रहेगा तो 0 हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना है, वो अपने आप 0 शिफ्ट कर देगा। तो ये देखो 2 टाइम ये क्या हो जाएगा 4m अपान पाई b, और ये क्या होगा 0 से लेके b वाई स्क्वायर अंडर रूट टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर डी वाई। अब देखो, अब ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए तुम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होगे कि यहाँ हम क्या करते हैं, y की एक पार्टिकुलर वैल्यू मानते हैं कि ताकि इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिले, ये कुछ ये स्क्वायर टर्म फ्री हो जाए। तो y बराबर हम मान लेते हैं b साइन थीटा। y बराबर जब b साइन थीटा मानेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तुरंत क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट y बराबर b साइन थीटा, देन तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, b cos थीटा d थीटा। तो जब देखो अब लिमिट ये मान लो कुछ i है, ये आई ओ एक्स मान लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ओ एक्स, तो दिस इज 4m अपान पाई बी। अब देखो जब b की y की वैल्यू 0 रहेगी तो यहाँ ये 0 शिफ्ट करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। अब जब b की वैल्यू y बराबर b होगा तो 1 वो कहाँ भेजेगा, पाई बाई 2 पे, कहाँ भेजेगा, पाई बाई 2 पे। अब देखो वाई स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू बी कॉस थीटा डी थीटा। तो आई ओ एक्स देखो बी 4m बी क्यूब अपान पाई बी 0 से पाई बाई 2, ये साइन स्क्वायर थीटा, और सॉरी ये साइन होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कुछ नहीं टी करना, बीटा का हम फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ तक हो गया, तो b से b कैंसिल हो जाएगा ना, b से b क्यूब नहीं है, b स्क्वायर। अरे यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b है तो b क्यूब नहीं शिफ्ट होगा, देखो b है, बचेगा d थीटा वाला 4m, यहाँ b स्क्वायर बाई पाई। अब इसमें देखो बीटा का हम फंक्शन लगाएंगे तो ये होगा गामा, क्या होता है, दिस इज गामा n प्लस 1 बाई 2, और गामा n प्लस 1 बाई 2 गामा 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2, बता दे रहे हैं फार्मूला, लिखो। दिस इज गामा n प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, दिस इज गामा 3 बाई 2, दिस इज गामा 2 गामा m प्लस n प्लस 2 तो 6, ऐसे 2 प्लस 2 प्लस 2 बाई 2 तो 6 बाई 2, और दिस इज सॉल्व करेंगे। इधर का लिखो, बता रहे हैं कैसे, टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा, फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं हम। आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी था क्यों, क्या हुआ,
ये भी इजी है, डिफिकल्ट है। गामा याद ही किया तो गामा याद कर लेना, अभी फार्मूला बता दे रहे हैं, तुमको तो और नहीं याद होता है, इतना तो याद कर। तो गामा हम लोग हमेशा यूज नहीं करते हैं, इसलिए दिमाग में ये है कि हम गामा यूज करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। हाँ मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो नाम आ गया मेरा, नाम आ गया। क्या लिखा है? टॉप परफॉर्मर्स फॉर 23rd April 2020। तो ये क्या है सेकंड लिस्ट में किसका नाम है? आपका? क्या है? चलो 27 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वो सब सीक्रेट है। वो बता। इधर देखो, कहाँ लेट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उसके उधर साइड तक कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम कैसे फॉर्मूला याद, तुम लोग याद वैसे फर्स्ट ईयर का कैलकुलस उठाना अपने यहाँ बता दे रहे हैं, वैसे भी लिख दे रहे हैं, टेंशन ना लो। जब हम हाँ, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। इधर देखो, 0 से π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा d थीटा, ये होता है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपान गामा m, ये 2 गामा m+n+2/2, ठीक है, ये होता है। एक मिनट मैं चेक कर लूँ, वेरीफाई करवा लो। सही है, वेरी गुड, राइट। चलो इधर देखो ध्यान से, यही है। अब गामा ऐसे एक फॉर्मूला और पढ़े होगे तुम लोग, गामा n+1, ये होता है n गामा n, हाँ सर, ये एक निकालते हैं एक कम। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, 2 देखो 2 से 2m b²/π। देखो 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2, तो ये 1/2 गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 गामा 1/2, और ये 2 से तो ऑलरेडी कट, ये 6 3, और गामा n+1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n। सर हाँ बोलो। 1/2 हाँ, क्योंकि 3/2 को लिख सकते हैं गामा 1 + 1/2, और ये क्या होगा गामा n+1, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 + 1, और ये क्या होगा 1/2 गामा, तो 1/2 क्यों 1 करेगा ना? नहीं n की वैल्यू क्या है, अच्छा हाँ n+1 से कंपेयर करो। यस सर। और दिस इज देखो, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, ये भी ध्यान रखना। यहाँ सारे फॉर्मूले लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, यहाँ ये आ जाएगा आपका, दिस इज IOX mb²/2π। देखो ये 4 होगा और कटेगा। अब देखो यहाँ से ये √π इंटू √π, पाई से पाई कैंसिल, तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो IOX mb²/2। समझ में आया? अब तो नीचे का कहाँ है? एक सेकंड, कुछ गलत हो रहा है, mb²/4 आएगा। देखो कहीं 2 छूट रहा है क्या जी? वही तो एक नीचे वाला कहाँ गया? 2 + 2 कहाँ गया? अच्छा हाँ, फैक्टोरियल वाला नहीं लिखे हैं, एक सेकंड इधर देखो, ये तो 2 कट जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 6 से डिवाइड फैक्टोरियल, ये क्या होगा 3, मतलब गामा 3, और गामा 3 इक्वल टू क्या होगा, गामा 3 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2, दैट मीन्स ये 4 हो जाए। सही, फैक्टोरियल वाला छूट गया था, m/4। अच्छा इधर देखो सभी लोग, ये कब अलॉन्ग OX, अलॉन्ग मेजर एक्सिस के अलॉन्ग निकाले थे, अब माइनर एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो क्या होगा, ma²/4। अब अलॉन्ग परपेंडिकुलर मतलब क्या करेंगे, ये रेडियस वेक्टर मतलब,
हाँ ये क्या हो जाएगा m/4 a² प्लस b², ठीक है। लिखो, तुम लोग समझदार हो, उसी को लिखवा दे रहे हैं। इंटीग्रेशन आसान था कि नहीं? लास्ट में कैलकुलस का, कल आज जाके कैलकुलस का एक लास्ट चैप्टर है, उसको पढ़ लेना अच्छे से। नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तीन ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं, डिरिचलेट करके है कुछ। हाँ तो उसी का थ्योरम, उसी का यूज करके तभी क्वेश्चन कराया जाएगा ये कहते हैं। तो डिरिचलेट पढ़ लेना होगा। बीटा गामा का इतना फार्मूला याद कर लेना, इतना याद कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा, इसीलिए लिख दिया सारा फार्मूला। क्या हुआ? तुम लोग लिखे हो, इतना याद कर लेना, ठीक है। अब लिखो उसी के नीचे, कहाँ तक हुआ था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक डिस्क अबाउट सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू, चाहे सेमी मेजर बोलो चाहे मेजर, मतलब ओ एक्स के लाइन के अलॉन्ग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक डिस्क अबाउट या along semi major axis, along semi major axis equal to mb²/4, ठीक है। अब सेम सिमिलरली मोमेंट ऑफ है ना, हाँ उल्टा आ जाता है इसमें, ठीक है, ध्यान से रखना। ऐसे रेक्टेंगुलर लेमिना में भी हुआ था। रेक्टेंगुलर लेमिना में जब हॉरिजेंटल में ये हो गए तो बी आया होगा, और अब वर्टिकल में निकालेंगे तो ए आएगा, ठीक है। बस तो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक डिस्क along semi minor axis equal to ma²/4। कल डिरिचलेट प्रॉब्लम पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसी पे क्वेश्चंस कराया जाएगा, ठीक है। एक्सिस ma²/4, फिर देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक डिस्क, therefore the moment of inertia of elliptical disc about the point therefore moment of inertia of the elliptical disc about the point O क्या आएगा? ma²/4 प्लस mb²/4। समझ में आया? प्लस mb²/4, अब उसको कॉमन कर लो, m/4 को मन करे तो, ठीक है। देखो किसी को कुछ पूछना है, कोई ऐसा टॉपिक है जो मतलब जो पढ़ाया गया इसमें से समझ में ना आया, कुछ डाउट है कि खाली छाप लिए हो, कराएंगे और इसका भी टेस्ट लेने वाले हैं जल्दी ही, ठीक है। दीपांजलि तुमको कुछ पूछना है तो पूछ लो। किसका?